चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा रहस्यमयी गांव जो सुबह होते ही दुनिया के नक्शे से पूरी तरह गायब हो जाता है ना अजीब? एक ऐसी डरावनी जगह जहां मुर्दे कभी शांति से नहीं बैठते, बस अपने गुस्से की आग में जलते रहते हैं। आज का ये विश्लेषण हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाएगा जहां हमारे कर्मों का, हमारी हर एक चॉइस का एकदम सीधा हिसाब होता है। और ये पूरी कहानी शुरू होती है एक बेहद खौफनाक रात से। एक बार भैरव कोना में कदम रख दिया तो वापसी का कोई रास्ता नहीं है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक चेतावनी है। कहानी के सेंटर में है बसवा, एक हताश चोर जो घुप अंधेरी रात में पुलिस से बचकर भाग रहा है। भागते भागते अनजाने में ही वो भैरव कोना की सीमाओं को पार कर जाता है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि वो कहाँ आ गया है। वो बस एक डरावने आध्यात्मिक जाल में फंस चुका है, एक ऐसी दुनिया जहां आत्माएं हमेशा के लिए कैद हैं। भक्ति के अपराध, सांसारिक पाप। तो बसवा के इन अपराधों की असलियत क्या है? एक शादी से पूरे 3.5 करोड़ के गहनों की भारी चोरी और एक किडनैपिंग। ऊपर से देखने पर तो ये किसी लालची क्रिमिनल का काम लगता है, राइट? लेकिन रुकिए, इन खौफनाक सांसारिक पापों के पीछे एक बहुत ही गहरा, इमोशनल और बेचैन करने वाला रहस्य छिपा है, जिसे समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब यहाँ एक बहुत ही गहरी नैतिक दुविधा सामने आती है। क्या किसी नेक काम के लिए किया गया पाप पाप ही रहता है? मतलब अगर कोई हजारों बेगुनाहों की जान बचाने के लिए या उन्हें उनका हक दिलाने के लिए चोरी जैसा जघन्य अपराध करता है, तो क्या उसे सही ठहराया जा सकता है? जो लोग कर्मों के चक्र और हमारे एथिकल डिसीजंस को स्टडी करते हैं, उनके लिए ये एक बहुत ही लंबी और गहरी बहस का विषय है। सोचकर देखिए। पचगुड़ेम गांव की ये त्रासदी ही बसवा के हर हिंसक कदम की असली वजह है। 2 साल पहले एक लालची व्यापारी ने उनकी जमीन हड़प ली। 1 साल पहले तक गांव वाले इतने बेघर हो गए कि दिन में सिर्फ एक बार खाना खा पा रहे थे। और आज बसवा गवाही के लिए 3 करोड़ चुकाने के लिए चोरी कर रहा है। उसकी मृत प्रेमिका भूमि इसी गांव की थी। तो ये चोरी कोई लालच नहीं है, ये उस बेघर गांव को वापस बसाने और लोगों को न्याय दिलाने की निस्वार्थ भक्ति है। उसका अपराध असल में उसके प्यार और समर्पण से निकला है। परलोक के द्वार, कर्म का नियम। अब देखिए, चोरी की कार जैसे ही भैरव कोना में एंटर करती है, माहौल एकदम पलट जाता है। ये एक ऐसा गांव है जहां एक भी इंसान जिंदा नहीं है, लिटरली एक भी नहीं। केवल भूत बसते हैं यहां, और सुबह होते ही सब गायब। ये और कुछ नहीं बल्कि कर्म के नियमों द्वारा चलाया जाने वाला परलोक का एक भयानक द्वार है। गरुड़ पुराण, एक प्राचीन हिंदू ग्रंथ जो आत्मा की यात्रा, कर्म के अटल नियमों और परलोक का वर्णन करता है। असल में इस पूरी व्यवस्था का जो बेस है ना, वो यही गरुड़ पुराण है। ये कोई आम किताब नहीं है, ये वो डरावनी, एकदम सख्त नियम पुस्तिका है जो इस भूतों की दुनिया को चला रही है। इसी में साफ साफ बताया गया है कि मरने के बाद आत्माओं का क्या होता है और उनके खुद के कर्म उन्हें कैसे जकड़ लेते हैं। तो ये आध्यात्मिक पतन का चक्र कैसे काम करता है? पहला, भयंकर क्रोध और नफरत के साथ मरना। दूसरा, भैरव कोना के इस रहस्यमयी गांव में फंस जाना। और तीसरा, प्रतिशोध के अनंत चक्र को सहना। गरुड़ पुराण के हिसाब से जो लोग शांति से मरते हैं वो यहां नहीं आते। यहां सिर्फ वो आते हैं जिनके अंदर भयंकर गुस्सा, नफरत और बदला लेने की आग बाकी हो। ये बदला लेने की जो चाह है ना, ये उनकी अपनी बनाई हुई एक जेल बन जाती है जो उन्हें कभी शांति नहीं पाने देती। वो बस यहीं अनंत काल के लिए फंस कर रह जाते हैं। गुस्सा आग की तरह है, ये अंततः आपको जिंदा जला देता है। ये बात राजप्पा के कैरेक्टर पर एकदम सटीक बैठती है। राजप्पा एक खूंखार डाकू का भूत है। उसकी आत्मा यहां क्यों कैद है? क्योंकि जब उसकी मौत हुई तो वो अपनी बेटी कात्यायनी के लिए बनाए गए गहनों को बचाने के लिए एक खूनी संघर्ष कर रहा था। जरा सोचिए, मरने के बाद भी इंसान का भौतिक चीजों से लगाव और उसका भयानक क्रोध उसका पीछा नहीं छोड़ता। ये वाकई डरावना है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प कंपैरिजन है। एक तरफ हमारे पास बसवा का सांसारिक अपराध है जो पूरी तरह से प्रेम, निस्वार्थ भक्ति और बेघर ग्रामीणों को न्याय दिलाने से जुड़ा है, और दूसरी तरफ है राजप्पा का ब्रह्मांडीय अपराध जो शाश्वत प्रतिशोध, क्रोध और भौतिक लगाव से भरा है। यह हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि कैसे एक ही तरह का काम जब अलग अलग इरादों से किया जाता है तो उसके आध्यात्मिक परिणाम बिल्कुल अलग होते हैं। प्रतिशोध की जेल, मृतकों को धोखा देना। अब बसवा को एक बात समझ आ जाती है, अगर उसे जिंदा लोगों को बचाना है
तो उसे मृत लोगों की सबसे गहरी भावनाओं और उनके इसी भौतिक लगाव का फायदा उठाना ही पड़ेगा। मतलब एक इंसान अब भूतों की दुनिया के नियमों को चुनौती देने जा रहा है। गेम पलट रहा है यहां। धोखे की योजना देखिए, एक जीवित लड़की गीता को राजप्पा की खोई हुई बेटी के रूप में पेश करना, फिर टूटे हुए खिलौने वाले हाथी जैसी बचपन की यादें घड़ना ताकि एक पिता के शाश्वत प्रेम को उसके लालच से ऊपर जगाया जा सके। बसवा और उसका साथी एक बहुत ही रिस्की साइकोलॉजिकल खेल खेल रहे हैं। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। आप भूतों को धोखा देकर उनका बेशकीमती खजाना वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी उनकी भावनाओं से खेलकर। पिता का प्यार पैसों से बढ़कर होता है। ये इस पूरी योजना का सबसे बड़ा इमोशनल पीक है। ये साबित करता है कि मरने के बाद भी और एक खौफनाक भूत बन जाने के बाद भी एक पिता का प्यार उसकी लालची और प्रतिशोधी फितरत पर भारी पड़ सकता है। राजप्पा गीता को अपनी बेटी मान लेता है और अपनी सारी संपत्ति उसे खुशी खुशी सौंप देता है। ये मोमेंट हमें दिखाता है कि प्यार से बड़ी कोई आध्यात्मिक शक्ति नहीं है। कर्मों से मुक्ति, सत्य और क्षमा। अब हमारा ध्यान वापस अंधेरे की ओर जाता है, क्योंकि यहां आमना सामना होता है भूमि से। बसवा की मृत प्रेमिका, उसकी प्रतिशोधी आत्मा अब ठीक उसी इंसान के सामने खड़ी है जिसने अनजाने में उसकी जान ले ली थी। ये उनके कर्मों का सबसे बड़ा, सबसे कड़ा इम्तिहान है। तुम बसवा में केवल रावण देखते हो, तुम्हें वो राम मिलेगा जिससे तुमने शुरुआत में प्यार किया था। भैरव कोना की जो आध्यात्मिक प्रमुख हैं पेद्दम्मा, जब वो ये सच्चाई सामने लाती हैं तो मानो पूरी कहानी ही पलट जाती है। असल में भूमि की मृत्यु एक दर्दनाक एक्सीडेंट थी, वो भी तब जब बसवा उसकी जान बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था। एक गलतफहमी से जो भयानक नफरत पैदा हुई थी ना, वो अब सच्चाई की रोशनी में धुलने के लिए एकदम तैयार है। तो अब सवाल ये है कि जब खौफनाक सच्चाई सामने आ जाए तो क्या अनंत प्रतिशोध को छोड़ा जा सकता है? जरा सोचिए, एक ऐसी आत्मा जो सालों से सिर्फ और सिर्फ नफरत के सहारे जी रही हो, क्या वो अचानक सच्चाई जानकर अपनी कड़वाहट को छोड़ सकती है? किसी को माफ करने की कीमत बहुत बड़ी होती है, खासकर तब जब किसी ने अपना पूरा वजूद ही उस नफरत के आसपास खड़ा कर लिया हो। क्या ये इतना आसान है? जो माफ नहीं कर सकते, उन्हें प्यार करने का कोई हक नहीं है। सच कहूं तो ये इस पूरी कहानी का एकदम निचोड़ है। ये दिखाता है कि आध्यात्मिक मुक्ति सिर्फ बदला लेने में नहीं है, बल्कि अपनी सांसारिक शिकायतों को छोड़ने में है, लेट गो करने में है। सच्चा प्यार क्षमा की मांग करता है, और बिना माफ किए इन कर्मों के बंधन से आजाद होना पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। तो ये चक्र टूटता कैसे है? पहला स्टेप, किसी आत्मा के इरादों की दर्दनाक सच्चाई को उजागर करना। दूसरा, आरामदायक प्रतिशोध के बजाय निस्वार्थ क्षमा को चुनना। और तीसरा, कर्मों से मुक्ति और आध्यात्मिक शांति प्राप्त करना। जब भूमि को बसवा के निस्वार्थ इरादों और उसकी सच्ची भक्ति का एहसास होता है ना, तो वो बदले की आग को छोड़कर माफ करना चुनती है। और एब्सोल्युटली उसी पल भैरव कोना की वो भारी कार्मिक जंजीरें टूट जाती हैं। उन्हें आखिरकार शांति और मुक्ति मिल जाती है। तुम्हारा प्यार ही मुझे यहां तक लाया है और ये मेरे साथ रहेगा। कितनी खूबसूरत लाइन है ना? नफरत जब प्यार और समझदारी में बदल जाती है तो आत्माएं अपने इस भयानक शुद्धिकरण लोक से बहुत ऊपर उठ जाती हैं। बसवा का प्यार और अपराध और भूमि की क्षमा, ये दोनों मिलकर उनके कर्मों का सारा कर्ज चुका देते हैं। सब कुछ शांत हो जाता है। अगर आज रात हमारी आत्मा को तौला जाए तो कौन सा अनसुलझा क्रोध हमें इस गायब होने वाले गांव से बांध देगा? अंत में हम एक बहुत ही गहरे और थोड़े डरावने विचार के साथ इसे खत्म करते हैं। हमारा अपना कर्म, हमारा अपना गुस्सा और हमारी अपनी नफरत। क्या हमारे भीतर भी कोई ऐसा अनसुलझा क्रोध है जो हमें हमेशा के लिए एक अंधकारमय जेल में बांध सकता है? क्षमा का मूल्य समझिए, क्योंकि आखिर में वही हमें आज़ाद करती है। इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गहराई से सोचते रहिए।